इतिहास की वह अमर नायिका जिसने तलवार की धार से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ने न केवल अपने राज्य बल्कि पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी गूंजती हुंकार आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का संचार करती है। मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने पराक्रम और साहस की ऐसी मिसाल पेश की जिसे भुलाना असंभव है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनके ये शब्द आज भी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक नाम नहीं, वह एक जुनून है, एक प्राण और भारतीय नारी के साहस की परिभाषा। झांसी की रानी वृंदावन लाल द्वारा लिखित उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। हिस्ट्री ऑफ झांसी रानी लियोनार्ड वुल्फ द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश दृष्टिकोण से रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष प्रस्तुत करती है। रानी लक्ष्मीबाई भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश रिकॉर्ड की अगर हम बात करें 1857 से संबंधित ब्रिटिश दस्तावेज, ये सब रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध कौशल और रणनीति का वर्णन करती है। ब्रिटिश अधिकारियों की रिपोर्ट और पत्र व्यवहार जिसमें झांसी की रानी का उल्लेख है। भारतीय अभिलेख और दस्तावेजों की अगर हम बात करें, झांसी के प्रशासनिक रिकॉर्ड और लोक गाथाएं, झांसी किले से संबंधित दस्तावेज, लोकगीत और काव्य, बुंदेलखंड और उत्तर भारत के लोकगीत जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र जो रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व और 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका का अध्ययन करते हैं। संग्रहालय और स्मारक, झांसी का किला और संग्रहालय जहां रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़े प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व अद्वितीय था जिसमें देशभक्त साहस और नेतृत्व की अद्भुत झलक मिलती है। वह केवल एक वीरांगना ही नहीं थी बल्कि न्यायमूर्ति, दूरदर्शी और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति थी। उनका तेजस्वी रूप उनकी चमकती हुई तलवार में झलकता है, उनकी बुद्धिमत्ता उनके निर्णय में दिखाई देती है। केवल 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह बाधाओं के आगे झुकती नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और माता का नाम था भागीरथी बाई। उनके पिता पेशवा बाजीराव के दरबार में एक कर्मचारी थे। माता भागीरथी बाई धार्मिक विचारों वाली महिला थी। मनु का बचपन वाराणसी और बिठूर में बीता। वह बाल्यकाल से ही साहसी और निर्भीक थी। 14 वर्ष की उम्र में 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह होना, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत कारण थे। यह विवाह केवल एक परिवार के लिए नहीं बल्कि झांसी के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। और गंगाधर राव का पेशवा बाजीराव से संबंध था। दोनों की पारिवारिक संस्कृति एक दूसरे से जुड़ती थी। इसका एक कारण था मणिकर्णिका का तेजस्वी व्यक्तित्व। झांसी के राजा को एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो राजसी परंपराओं का पालन अच्छे से कर सके। महाराज गंगाधर राव की कोई संतान भी नहीं थी। उन्हें अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था। मणिकर्णिका का व्यक्तित्व और उनके संस्कार देखते हुए स्वयं महाराज गंगाधर राव ने विवाह को स्वीकृति दी। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा। 1842 में उनका विवाह पूरे वैभव और मराठी परंपराओं के द्वारा संपन्न हुआ। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने महाराज गंगाधर राव को मानसिक और भावात्मक रूप से तोड़ दिया। महाराज गंगाधर राव का स्वास्थ्य युवावस्था से ही खराब रहता था और उसके बाद समस्या और बढ़ गई। उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। महाराज गंगाधर राव पर ब्रिटिश हुकूमत का भी दबाव था। 1853 में महाराज गंगाधर राव की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अपना अंतिम समय उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ बिताया। उन्होंने दामोदर राव एक बालक को गोद लिया। 21 नवंबर 1853 को महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई। अब झांसी की सत्ता का भार रानी के ऊपर आ गया। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। उसका कार्यकाल 1848 से 56 तक रहा। उसने डॉक्टरीन और लैप्स की नीति चलाई, जिसके तहत यदि किसी भारतीय राजा का निधन निसंतान हो जाए तो उसका राज्य ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं माना। लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का आदेश दिया, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने कड़ा विरोध करते हुए अंग्रेजों को चुनौती दी।
दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों का ही सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि पड़ोसी राज्यों दतिया और ओरछा भी रानी के खिलाफ थे। उनकी नजर भी झांसी पर थी। झांसी के बहुत सारे सामंत उन्हें पसंद नहीं करते थे। पड़ोसी राज्य और षड्यंत्रों का सामना रानी को अकेले करना पड़ा। उस समय महिला का शासन असामान्य और अस्वीकार्य था, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था। महारानी ने इन सब परिस्थितियों का डट कर मुकाबला किया। 1857 के विद्रोह में रानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया तो रानी ने राज्य रक्षा के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी युद्ध में शामिल किया। दोस्तों, रानी दुश्मनों को चकमा देने में भी माहिर थी। युद्ध में उन्होंने गुप्त मार्गों का इस्तेमाल किया। रानी का युद्ध कौशल तलवारबाजी घुड़सवारी अद्वितीय थी। वह कुशल रणनीतिकार थी। उन्होंने तात्या टोपे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर झांसी को बचाने की विस्तृत योजना बनाई। युद्ध में जब झांसी का किला गिरने की कगार पर था, क्योंकि वह अंग्रेजों के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया था, उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव के साथ किले से प्रस्थान किया और ग्वालियर पहुंच गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई ग्वालियर में लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। अपने बेटे दामोदर राव के साथ उन्होंने ग्वालियर से भी प्रस्थान किया। उनकी सुरक्षा में कुछ सैनिक थे, लेकिन रास्ते में अंग्रेजी सेना के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। 17 जून 1858 को रानी का मुकाबला अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना से हुआ और उसी लड़ाई में रानी शहीद हुई। कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध भूमि से अपना घोड़ा दौड़ाया, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी पीठ पर घातक वार किया। उनकी मृत्यु को लेकर और भी कई कहानियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन घातक वारों से रानी शहीद होगी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु, उनका साहस और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। धन्यवाद।